क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई में डेंजरस है? मैं बात कर रहा हूँ अभी एक रिसर्च की जो कि यूएस में हुई थी करीबन 20,000 लोगों पर। और ये डेटा लिया गया है 8 से 17 सालों तक का, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखना चाह रहे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रिजल्ट होता है लोगों पर। अब देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप जो आपका मील है वो 8 से 10 घंटों में सारा खत्म कर लोगे। पूरे दिन का खाना आप 8 से 10 घंटों में खा लोगे और उसके बाद आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और माना ये जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। या आपके फैट बर्न करने में हेल्प करता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी मेंटेन करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत एक्टिव रखता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो अच्छा है, यानी काफ़ी लोगों ने वेट लॉस भी किया है। आप उनके ब्लड इंसुलिन लेवल है वो भी मेंटेन रहा है। अब इस रिसर्च की फाइंडिंग्स की बात करता हूँ। देखो, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे और जिन्होंने अपने पूरे दिन का खाना सिर्फ 8 घंटे के अंदर खा लिया था, तो उसमें बताया जा रहा है कि उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा हो गए थे। कितने? 91% चांसेस ज़्यादा हो गए थे ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बट इस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं इस पे हम पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? रीजंस मैं आपको देता हूँ। देखो, पहला रीज़न ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको 8-10 घंटे में पूरे दिन का मील लेना है तो आप कुछ भी खा लोगे, यानी आप जंक फूड भी खाओगे और उसके बाद फास्टिंग कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ हुई है, क्या मेथडोलॉजी है, क्या प्रोसेस यूज़ हुआ है, ये हमें नहीं पता। तीसरा रीज़न ये, जो लोग डायबिटिक थे पहले से उनका कोई अकाउंट नहीं है। फोर्थ रीज़न ये कि हमें अब ये नहीं पता कि जो लोग हमने इसमें इंक्लूड करे हैं क्या वो एक्टिव लाइफ जी रहे थे, क्या वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे थे, क्या वो हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे थे, क्या वो एक्सरसाइज कर रहे थे टाइम पे। पांचवा रीज़न ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि फिर आप कुछ भी खाएंगे ना तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से शूट करेगा। और ये डेटा अभी तक सिर्फ रिलीज हुआ है, इसे रिव्यू नहीं किया गया, तो अभी हम पूरी तरीके से इसे बिलीव नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स की एडवाइस माने तो जो लोग यंग हैं, 25 से नीचे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, इन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और बेनिफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बॉडी इससे अपने आप क्लीन होती है, यानी ऑटोफेजी। ये इसे फैसिलिटेट करता है जिससे बॉडी अपने जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें रिमूव करने लग जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छा एक इसका बेनिफिट है। अब आप मुझे बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप क्या सोचते हो और क्या आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो?